लोग कहते हैं सुदामा जी इसलिए गरीब हो गए क्योंकि उन्होंने बचपन में द्वारिकाधीश के हिस्से के चने चुरा करके खाए थे। ऐसा ही है ना? हाँ क्या ना? मुंडी तो हिलाओ। आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है कि नहीं? हमें नहीं आ रही इसलिए हम पूछ रहे हैं। हमारी आपको आ रही है? हाँ ठीक है, बस आपको आनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ वेरी गुड। जरा सोचिए, जिसके लिए वेद व्यास जी लिख रहे हैं प्रशांत आत्मा, जिसके लिए लिख रहे हैं जितेंद्रिया, क्या वो चने चुरा करके खाएगा द्वारिकाधीश के? भगवान कृष्ण और सुदामा बाल्यावस्था में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रह करके अध्ययन कर रहे हैं। इस आश्रम का नित्य का नियम है, प्रतिदिन 2 विद्यार्थी वन में जाते हैं, वन से समिधा लेकर के आते हैं। नित्य का नियम है। इस उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण भी रहता है जिसका नित्य का नियम है, 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। 5 घरों में भिक्षा मिल जाती है तो लेकर के आ जाता है, पा लेता है। और यदि भिक्षा नहीं मिलती है तो 6वें घर में नहीं जाता है, भूखा सो जाता है। 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से 5 घरों में भिक्षा नहीं मिली है। आज तीसरे दिन सायंकाल के समय 4 मुट्ठी चने मिले। उस ब्राह्मण ने सोचा कल सुबह उठूंगा, भगवान को भोग लगा करके पालूंगा। पोटली बना दी, पोटली बना करके भगवान के सामने रख दी। मध्य रात्रि के समय इस ब्राह्मण की कुटिया में एक चोर आया। चोर ने कुछ ना पाया, जब जाने लगा तो भगवान जी के पास पोटली रखी हुई थी। इस चोर की दृष्टि गई, इसने सोचा ब्राह्मण लोग भगवान के पास ही धन रखते हैं, सोचा ये यहीं धन रखा होगा। जैसे पोटली को उठाया वो ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण जागा, चोर भागा। देख करके चोर भागा, ब्राह्मण भी भागा। चोर चोर कह करके चिल्लाया। कल जैसा कर दो बस। नगरी के लोग जाग गए, पीछे पीछे भागे। चोर चोर कह करके भागे। चोर समझ गया सबसे पहले तो माल ठिकाने लगाऊं। वो जो चने की पोटली थी, जिस मार्ग से भाग रहा था उसी मार्ग में सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, वहां फेंक दी उस पोटली को। और चोर भाग गया, हाथ ना आया। और जब हाथ ना आया, ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। 3 दिन बाद तो ये चने मिले थे, इसका क्या करेगा ये? मैं श्राप देता हूं, इन चनों को जो भी खाएगा निर्धन हो जाएगा। वो चने शापित हो गए। कहां पड़े हुए हैं? सांदीपनी ऋषि के आश्रम के द्वार पर, जहां पर कृष्ण और सुदामा अध्ययन कर रहे हैं। सुबह हुई, गुरु माता ने सोहनी सेवा करी, झाड़ू लगा रही हैं, तभी वो चने की पोटली मिली। गुरु माता तो नहीं समझ पाई कि ये चने शापित हैं। आज वन में जाने की बारी कृष्ण सुदामा की है। जैसे ही कृष्ण सुदामा जाने लगे, गुरु माता ने सुदामा को बुलाया। सुदामा लो, बाल भोग में चनों को पा लेना। जैसे ही सुदामा के हाथ में वो चने की पोटली आई, सुदामा के हाथ में आते ही सुदामा
समझ गए ये चने शापित हैं। सुदामा जी बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। समझ गए ये चने शापित हैं, इन चनों को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। मेरा मित्र गरीब ना हो, भले ही मैं गरीब हो जाऊं, सखा धर्म का पालन करने के लिए सुदामा जी ने वो चने चोरी करके खाए। सखा धर्म का पालन करने के लिए। संग खेलती खादती इति सखा। जो साथ खेलता है खाता है वो तो सखा है, साथ में दुख में भी खड़ा रहे उसे सखा कहते हैं। चोरी करके नहीं खाए साहब, सखा धर्म का पालन किया है। सुदामा जी महाराज के पैर दबा रहे हैं, वैसे ही थोड़ी द्वारिकाधीश पैर दबा रहे हैं, सुदामा के पैर दबा रहे हैं। आज अखिल ब्रह्मांड का नायक पैर दबा रहा है सुदामा के। लक्ष्मी आज पंखा झल रही है सुदामा को। आज इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इस सुदामा से अमीर और कौन होगा? इस सुदामा से भाग्यशाली और कौन होगा? अखिल ब्रह्मांड का नायक इस ब्राह्मण के पैर दबा रहा है। रुक्मणी जी सोच रही हैं इसने कैसे ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो लक्ष्मीपति इसके चरणों में बैठे हुए हैं। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीने लोकेस्मिन् गर्हतेना धमेन च। पैर दबाते दबाते बहुत देर हो गई। सुदामा जी का ये जो हाथ है ना ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ क्या है? चावल। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं इतना बड़ा राजा ऐसे चावल कैसे दूं मैं। मन में संकोच कर रहे हैं, दबा करके रखे हैं। भगवान बोले सुदामा जी आप जब से आए हैं इस हाथ को ना हिलाते हैं ना डुलाते हैं, ऐसे रखा है आपने। सुदामा जी बोले क्या कहूँ कन्हैया, लंबी यात्रा थी ना तो थक गया मैं, ये हाथ दुख रहा है। लो आपका हाथ दुख रहा है, हम पैर दबा रहे, लाओ 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 लाओ, हम हाथ दबा दें। कन्हैया दूर 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 फिर क्या कन्हैया मानने वाले हैं। जैसे ही हाथ पकड़ा पोटली नीचे गिरी, जैसे ही नीचे गिरी भगवान ने एक मुट्ठी चावल का पान किया, एक लोक की संपत्ति दे दी। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल का पान किया, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी का पान करने ही वाले थे कि रुक्मणी ने रोक लिया। मन ही मन सोच रही हैं तीनों लोग दे दोगे तो खुद को सुदामा बनना है क्या? पर कहा नहीं स्वामी हम 16,108 हैं, हमें भी तो कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। हाँ हाँ देवी लो, तुम भी ले जाओ। भगवान ने, जरा ध्यान दीजिए, भगवान ने सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दी पर बताया नहीं। 2 लोगों की संपत्ति दी पर ढोल नहीं पीटा। और आज का व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता और तब भी ढोल पीटता है, मैंने तेरे लिए ये किया ये किया ये किया। परमात्मा सबको सब कुछ देता है, सबके लिए सब कुछ करता है, पर कभी बताता नहीं है, कभी कहता नहीं है। ये संसार किसी के लिए कुछ नहीं करता तब भी ढोल पीटता फिरता है।